कि जो लोग गलत के ऊपर होते हैं उनको ऐसा मुंह का मार खाना पड़ेगा और ये गलत तरीके से हड़पने वाले चीजें पूरे एक दिन ऐसे खत्म हो जाएंगे कि अल्लाह ताला क्या करेगा कि सच को एक दिन सामने लेकर आ जाएगा। आज पूरे एजेंसीज को पता चल गया है कि इसके पीछे किसका हाथ था। सारे एजेंसीज को पता चल गया है, कोर्ट्स को पता चल गया है कि इसके पीछे किसका हाथ था। कोई भाई पार्लियामेंट में खड़ के एमआईएम के एमपी बोलते हैं 50,000 करोड़ का स्कैम है डॉक्टर नौहिरा शेख ने कर दिया है। तुम्हारे पास 50 रुपयों का प्रूफ नहीं है। आप तक 50,000 करोड़ तो छोड़िए, आज तक 50 रुपयों का प्रूफ नहीं है। कहां बोल रहे हैं? पार्लियामेंट में बोलने के लिए कलीजा होना चाहिए, झूठ, बगैर दलील के, बगैर प्रूफ के पार्लियामेंट में खड़ के बोलते हैं, जबकि नोटेड है हर उर्फ। कौन सी पार्टी ने बोली है वो बात बताइए? कोई पार्टी ने इंडिया की नहीं बोली, सिर्फ एमआईएम के नेता ने जो है वहां पर खड़ कर ये बात बोले। आज लैंड जो कब्जा हुई है कहां पर हुई है? उनके एरिया में हुई है, उनके जगह में हुई है, उनके प्लेस में हुई है। और वो बिल्डर और वो पार्टी दो भी कनेक्टेड ही। बिल्डर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पुलिस भी जो है कमिट हो गई है पूरी टोटल। मैं वहां पर जाती हूँ, सर मेरे नाम पर पेपर है सर, जीएचएमसी की रिसीट है सर। सर है तो हाँ है मैडम है, अगर आ जाओ तुम आ जाओ, बाहर तुम आ जाओ, तुम नहीं रह सकते वहां। सर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सर, मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर, सुप्रीम कोर्ट में मैं इतने दिन जाकर लड़कर जो है ये ऑर्डर लूं। हाँ वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में हमारा नाम लिखा है क्या? नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में हमारा नाम लिखा है क्या? नहीं ना। निकल के बाहर आओ तुम्हें। तो इस तरह से जुल्म कर रहे हैं, इस तरह से जुल्म हो रहा है। इन्हों ये समझ रहे हैं कि हम सिर्फ इस गली के अंदर इसके अंदर राज चला लेंगे, मगर ये बात पूरे हिंदुस्तान में वायरल होगी। पूरा हिंदुस्तान देखेगा एक दिन ये नाइंसाफी। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी इंसाफ की आवाज पूरे देश में पहुंचेगी एक दिन। और आज तुम एक नाइंसाफी को दबाने के लिए कोशिश कर रहे हो कि आप पूछ रहे हो कि पुलिस की मिली भगत नहीं है। तो क्या आपको मालूम है कि सिविल केस हुआ था मेरे ऊपर? क्या मुझे अरेस्ट कर सकते थे? क्या मुझे नोटिस दिए थे? क्या तुमने 2 लाख देना था? क्या मुझे नोटिस आई थी? बिल्कुल नोटिस नहीं। सेम डे एफआईआर, सेम डे अरेस्ट वारंट, सेम डे अरेस्ट, सेम डे अरेस्ट जी। मुझे पूछना चाहिए था नोटिस देकर कि तुम क्या ये 2,50,000 देती हो क्या नहीं देती हो? बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 में 1,20,000 एसएफटी की ऑफिस, ओन ऑफिस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नेम के ऊपर। तुम्हारे तेलंगाना के अंदर 50 प्रॉपर्टीज 2,50,000 कंपनी नहीं देगी। तुम उठाकर साइनिंग अथॉरिटी को करते हो 2 लाख रुपया में, दिल्ली को फ्लाइटों में आके फ्लाइटों में लेके आ जाते हो मुझे पूरा भी तुम। तो पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के बगैर एक सब होता है? पुलिस क्या, कमिश्नर, बड़े बड़े ऊपर पॉलिटिशियन पूरे कमिट होके ये काम किए, क्योंकि मामला छोटा नहीं था ना। इतना पूरा हड़प लेना, डिपॉजिटर एक्ट लगा दिए, वो एक्ट लगा दिए तो तेलंगाना बेच सकती है, ये बेच सकती है। अल्लाह का फजल है, मेरा हिंदुस्तान, मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है मुझे कि उसने मुझे इंसाफ दिया। मैं अंदर भी कहती थी लोगों को कि मुझे भरोसा है मेरे हिंदुस्तान के लॉ के ऊपर, बगैर एविडेंस के कोई भी जीत नहीं सकता, भले वो कितना बड़ा नेता क्यों ना हो। आज वही हुआ है। क्या इस कॉन्स्पिरेंसी के पीछे 1 या 2 नाम हैं? उस बिल्डर का नाम बताएं जिन्होंने अनाधिकृत रूप से आपकी जमीन में घुसकर निर्माण कार्य किया। देखिए, इस नाम के पीछे जो है, इस काम के पीछे जिसका हाथ है वो पूरी दुनिया को मालूम है। पूरे ये जितने यूट्यूब पर बैठी किसका नाम पुकारती? एमआईएम का नाम पुकारती। एमआईएम जिंदाबाद, नौहिरा शेख मुर्दाबाद। और दूसरी बात जो है, जितने भी है वो तुम्हें मालूम है। अब बिल्डर का तो आपको पता है कि जिसने सेल किया, जिस बंदे ने, सैयद अख्तर साहब ने मुझे जो प्रॉपर्टी सेल करे और सेल करके 200 करोड़ रुपए चेक्स के साथ लिए, चेक्स का है प्रूफ वहां पर डीडी के साथ, बैंक में जो है प्रूफ के साथ लिए, और भी कुछ रजिस्ट्रेशन बैलेंस थे, और भी 85 करोड़ उन्होंने हमें देना बैलेंस था। और ये सब कुछ रहते हुए फिर भी ये जो प्रॉपर्टी सेल हुई उसके ऊपर कब्जा भी वही करवाते हैं, वहां पर कोई दूसरे नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया को मालूम है ये बात। कोई दूसरे कब्जा नहीं करवाते हैं। कुछ वहां पर स्पोर्ट्स ग्राउंड का नाम लेकर, कुछ होटल का नाम लेकर, कुछ सेट वहां पर डाल के वही पैसे भी खाते ही, एक औरत को अंदर भी कराते ही, वही कब्जा भी करने के लिए नेता के सपोर्ट भी ले लेते ही, गवर्नमेंट के सपोर्ट भी ले लेते ही, पुलिस पे पैसे भी खर्च करते हैं, सारे यही लोग करते हैं। और सबको पता है ये बात, सबको पता है। और 10 नवाब भी आके खड़ जाते हैं एक अनकंटेस्टेड डिग्री लेकर, जबकि उसमें ना मुझे नोटिस है। सब बोलते हैं कि एक अनकंटेस्टेड डिग्री है और ये डिग्री में जो है उनका नाम है। डिग्री में क्या है?
17 एकड़ 30 गुंटास है, बाकी की 18 एकड़ हमारी है ना। 8 एकड़ जो है वो हमारी है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करने के बाद भी उस बात को भी नहीं मानते हैं। और कौन होते हैं बताओ? ऐसे बिल्डर से जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी जी, थी। टोटल प्रॉपर्टी पे हमारा अग्रीमेंट हुआ था, और जो प्रॉपर्टी मेरी काफी बाकी थी रजिस्ट्रेशन होना, वो पैसे भी उनके पास बैंक में वैसे ही बैलेंस थे, और उसी तरह से जो है बाकी की प्रॉपर्टीज जो है वो हमको रजिस्टर करके दिए थे, और काफी प्रॉपर्टीज जो है हमको रजिस्टर होना बैलेंस था, मगर जो रजिस्टर हो गई वो भी कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कोई लोन भी लिया था आपसे, हीरा ग्रुप से? लोन नहीं लिया था, प्रॉपर्टी देने के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो पेमेंट लिया था वो पेमेंट हमको रिटर्न करना है, वो अभी बाकी है। जी, वो मैंने ईडी को भी लेटर में दिया है। 85 CR जो है हमारा बैलेंस है पैसा करके। तो अभी जो ऐसे कॉलोनी की जो प्रॉपर्टी है पूरी अभी ईडी के अटैचमेंट में और आपके पोजीशन में है क्या? हमारे पोजीशन में है, पूरी प्रॉपर्टी हमारे पोजीशन में है। जब हम वहां जाते हैं तो वहां पुलिस आ जाती है,